हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के स्टॉक की, क्योंकि वो स्टॉक थोड़ा सा लगातार एक गिरता जा रहा है। राइट, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स लो पे है। अगर हम अक्टूबर 2021 से बात करें, राइट, तो स्टॉक काफ़ी गिर गया है। ऑलमोस्ट 5300 रुपीज़ पे अक्टूबर 2021 पे था और अभी 3300 पे ऑलमोस्ट आ चुका है। राइट, तो एक सिग्निफिकेंट फॉल है, ऑलमोस्ट 40% का फॉल स्टॉक ने देखा है इन लास्ट लाइक 1.5 ईयर्स। तो क्या रीजंस हैं, राइट, वो उसके बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 3 मेजर रीजंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले रेड कूपन कोड, बिकॉज द मार्केट थोड़े से रेड में है, तो रेड कूपन कोड वी हैव लॉन्च्ड फॉर 50% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज। और ये एक मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, तो कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, वेटेज वगैरह थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इसमें चेंज चल रही हैं, तो उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। हमारा व्यू और भी डिटेल में यू कैन चेक ऑन investorden.in वेबसाइट, अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट वहाँ पर देखेंगे। और अगर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर इसको कूपन कोड को मिस ना करें। तो अब हम बात करते हैं कि इशू क्या है। पहले उस इशू समझने से पहले कि फंडामेंटली कुछ इशू है क्या, ठीक है, कि इतना ज़्यादा जो है डी ग्रोथ हुआ। राइट, ऑलमोस्ट 37% का डी ग्रोथ हुआ इन लास्ट लाइक आई सेड 1.5 ईयर्स। तो और लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 20% का डी ग्रोथ हो चुका है। तो मेजरली कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं क्या? तो पहली बात तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट। राइट, क्या गवर्नेंस कोई इशू आया लास्ट 1-1.5 साल में? कुछ भी गवर्नेंस कोई इशू मेजरली कुछ ऐसा नहीं पढ़ा मैंने कि गवर्नेंस कुछ इशू आया है, तो वो तो हो गया खत्म। अब ग्रोथ पर्सपेक्टिव, क्योंकि ग्रोथ में मेजरली क्योंकि एक हाई ग्रोथ स्टॉक माना जाता है ना, तो ग्रोथ में क्या इशू आया है क्या? तो अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें सिंस अक्टूबर 2021, ठीक है, जो कि एक Q2 था FY22 का, तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। उस टाइम पे क्वार्टर ग्रोथ जो है 7,789 करोड़ का दिया था, और अब जो है लास्ट क्वार्टर जो कि Q3 FY23 था, उसमें वो बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 11,569 करोड़ रुपीज। तो रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा खासा एब्सोल्यूट नंबर पे हुआ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार ग्रोथ भी देखें, राइट, तो Q2 में 47% का रेवेन्यू ग्रोथ था, फिर Q3 में 22 का था, फिर 19%, फिर 94, फिर 37, फिर 26%। तो कंसिस्टेंटली एक टूज में मतलब उसका जो है रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो कंपनी में उस ग्रोथ का तो इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर क्यों स्टॉक गिर रहा है? तो अब दूसरी चीज देखते हैं कि क्या क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स, मतलब केपेक्स कम कर रहे हैं क्या कंपनी? राइट, तो वो भी बहुत ज्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट मेरे को डेटा नहीं दिखा लास्ट 1.5 साल में स्पेसिफिकली। तो उसमें भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60 स्टोर्स ऐड हुए हैं लास्ट 1-1.5 साल में, ठीक है। अभी इनके पास ऑलमोस्ट 300 स्टोर्स हैं, 306 स्टोर्स हैं लेटेस्ट डी मार्ट के पास। उसमें से 60 तो लास्ट 1-1.5 साल में ही ऐड हुए हैं, तो 1/5 ऑफ स्टोर्स। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भी केपेक्स साइकिल स्लो हो गई है। और वैसे भी जितना भी फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इशू भी नहीं है। तो इशू क्या है? तो इशू जब हम आते हैं और डिटेल में समझते हैं, तो एक तो है इशू मार्जिन्स का। मार्जिन्स थोड़े डिक्लाइन हुए हैं स्पेशली लास्ट 2 क्वार्टर्स में, तो विच थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है मार्केट को कि मार्जिन्स डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं। तो उसका भी रीजन है कि क्यों हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम डीमार्ट के बिजनेस को समझें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ग्रोसरी, जो कि हम ग्रोसरी खरीदते हैं, डीमार्ट एक रिटेल कंपनी है, हमें पता है। दूसरा दे हैव ए सेगमेंट कॉल्ड मर्केंडाइज एंड अपैरल, मतलब नॉन ग्रोसरी या नॉन FMCG सेगमेंट जैसा वो बोलते हैं उसको। तो जो ग्रोसरी सेगमेंट है, लाइक आप सर्फ खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, मतलब मैगी खरीदने जा रहे हैं, राइट, आप साबुन वगैरह खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप दालें खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें मार्जिन्स ऑब्वियसली कम रहते हैं कंपनीज के, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली इस कंपनी का भी मार्जिन कम है। और जो दूसरा सेगमेंट है उसमें इनका मार्जिन ज्यादा है। उसमें क्या बेचते हैं? उसमें कपड़े बेचते हैं, उसमें स्टेशनरी का सामान बेचते हैं, राइट, ये सारी चीजें उसमें बेचते हैं, और बर्तन वगैरह भी बेचते हैं, तो उसमें दे हैव ए बेटर मार्जिन्स। तो वो जो सेगमेंट है दैट हैज स्टिल नॉट वेंट टू, मतलब वो अभी तक प्री कोविड लेवल डिमांड पे नहीं पहुंचा है। जो उनका शेयर था उसका रेवेन्यू का, वो अभी तक प्री कोविड डिमांड पे लेवल पे नहीं पहुंचा है, और वो हाई मार्जिन बिजनेस था। अब रीजंस यही है कि भाई ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक रीजन आप मान सकते हैं,
अभी भी लोग जो है ऑनलाइन पे ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग जो है ऑफलाइन, क्योंकि वो ये जो सेगमेंट है ना ऑफलाइन ज़्यादा बिकता है। आप जाते हो तो आपको दिखता है ये कपड़ा अच्छा है, सस्ता है, ले लेता हूँ, या फिर ये फाइल अच्छी है, ये खरीद लेता हूँ, राइट, या ये बर्तन अच्छा है, मैं वो लेना है तो ले लेता हूँ। तो वो मोस्टली देख के खरीदा जाता है वो सामान, राइट, इम्पल्स काइंड ऑफ बाइंग होती है वो ज़्यादा। ठीक है, वेयर दैट ग्रोसरी इज मोर कि भाई वो तो नेसेसरी बाइंग है, तो वो जो बाइंग है वो थोड़ी कम हो गई है, और वो अभी तक एज आई सेड प्री कोविड लेवल पे, तो वो उनका मेजर थोड़ा सा वरी है कि वो बिजनेस हैज नॉट इवन रीच प्री कोविड लेवल। अब धीरे धीरे उसको उनको वहां पर लेके आना है, देन ओनली मार्जिन्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग, या फिर इस सेगमेंट में मार्जिन्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो वो एक मेजर रीजन है कि थोड़ा सा डिप इन द मार्जिन्स, ऐसा नहीं है बहुत सिग्निफिकेंट डिप है, नो। ठीक है, मोस्टली दे हैव बीन, अगर हम पैट मार्जिन्स की बात करें तो दे हैव बीन बिटवीन 5.5 to 6, उसी प्ले कर रहे हैं वो। अब जो है वो 5.1% था लास्ट क्वार्टर में, तो वो 5.5-5.6 के बीच से की जगह 5.1 था लास्ट क्वार्टर में। सिमिलरली एबिटा लेवल पे देखेंगे तो दे हैव बीन मोस्टली बिकम 8.5 से एक 10% के बीच में इनका एबिटा मार्जिन रहा है। तो लास्ट 2 क्वार्टर में इट हैज़ बीन बिटवीन 8.3 एंड 8.4। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज है, बट यस डिक्रीज है तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट तो होता है ना। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि मार्जिन्स जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। दूसरा जो है फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस पर्सपेक्टिव, राइट, तो दे हैव ए डीमार्ट रेडी, जो उनका ऑनलाइन बिजनेस जिसमें ये बोलते हैं जो ऐप है, वेबसाइट है, सब चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिग बास्केट को टाटा ने एक्वायर कर लिया है, राइट, फिर क्या क्या ब्लिंकिट को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया है, राइट, फिर जेप्टो है, जियो मार्ट है, स्विगी है, राइट। तो दे आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट एंड और 10 मिनट्स की डिलीवरी दे रहे हैं। आई हैव ट्राइड माई सेल्फ, राइट, 10 मिनट में सामान आ जाता है। तो वो एक सेगमेंट जो है स्पेशली इन सिटीज़ जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, वो वहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट थोड़ा वरीड है कि यार ये जो हाई सेगमेंट, ये हाई ग्रोथ सेगमेंट है, इसमें डीमार्ट एक प्ले कर पाएगा क्या, इसमें ग्रो कर पाएगा क्या। ठीक है, और ओवरऑल ऐसे डीमार्ट एज ए मतलब डीमार्ट रेडी जो इनका सेगमेंट है वो एनीवेज एबिटा नेगेटिव है, मतलब वो प्रॉफिटेबल सेगमेंट नहीं है उनका। ठीक है, तो उसमें दे आर बर्निंग मनी, तो वो भी एक वरी है कि यार बर्निंग तो ठीक है, वो तो सारे ही, कोई भी जितनी भी कंपनीज में बोल रहा हूँ तो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड, बट द थिंग इज कि विल दे बी एबल टू कम्पीट इज द मेन क्वेश्चन, राइट, एंड स्पेशली इन द मतलब हाई वैल्यू मार्केट, राइट, अगर हम मेजर मेट्रो सिटीज की बात करें वहां पे स्पेसिफिकली, तो वो एक थोड़ा वरी है जो मार्केट को लिटिल वरीड है। ठीक है, तीसरा ये भी है कि कमेंट्री में बार बार आ रहा है कि मतलब एटलीस्ट लास्ट 2-3 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से जो नए स्टोर एडिशंस कर रहा है डीमार्ट वो थोड़ा स्लो हो गए। तो मतलब लास्ट क्वार्टर ही अगर हम देखें Q3 में सिर्फ 4 ही स्टोर ऐड किए हैं, उससे पहले 8 किए हैं, उससे पहले 10 किए थे, बट ये स्लो हो रहे हैं। तो वो भी अब पूछा गया मैनेजमेंट से कि क्या रीजन है, तो दे आर सेइंग कि रियल एस्टेट प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड टू मच। तो रियल एस्टेट प्राइसेस से क्या इनका है, तो आपको पता ही होगा कि डीमार्ट के जो स्टोर्स होते हैं वो ओन्ड होते हैं, डीमार्ट ओन्स दोज स्टोर्स एंड देन रन्स देयर बिजनेस, उनकी रेंटल कॉस्ट जीरो होती है। तो दैट्स अ बिग मोट दे हैव, दैट्स अ वेरी डिफरेंट बिजनेस मॉडल दे हैव अगर हम बाकी रिटेल चेन्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो उसकी वजह से अब नए नए स्टोर्स अगर एडिशन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ इन द रेवेन्यू का एक इम्पैक्ट है। एंड डीमार्ट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इज अ रिलेटिवली कंजर्वेटिव कंपनी। ठीक है, आप मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब दे विल टेक लोन एंड दे विल डेट पे और लेंगे, या फिर दे विल से कि नहीं ठीक है फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, तो दे डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। तो दे थिंक कि नहीं यार बिजनेस करना है तो एक अच्छे से मतलब एक अपने स्ट्रेंथ पे करेंगे, बट विल नॉट अननेसेसरी ग्रो करके और अननेसेसरी चीज़ें को बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एक रीज़न आ रहा है कि भाई थर्ड जो रीज़न है कि स्लो डाउन इन केपेक्स थोड़ा, बिकॉज रिटेल मतलब वो कह रहे हैं रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ गए हैं स्पेसिफिकली इन बिग सिटीज़, तो थोड़ा वहाँ पर उन्होंने स्लो डाउन इट सीम्स किया है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट प्राइजेस, राइट, एंड देन ओनली दे विल एक्वायर दोज थिंग्स एंड देन सेट अप देयर स्टोर्स। तो ये मेजरली तीन, और स्टोर पर्सपेक्टिव से ये भी है कि अब उनका जो प्रेजेंस है ना वो एक अच्छा खासा हो गया। पहले एक वेस्टर्न कंपनी, अगर 8-10 4-5-6 साल पहले देखेंगे तो वो काफ़ी मुंबई बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, मुंबई में ही मतलब दे हैव ए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच कि एक जगह पे एक स्टोर खोलते हैं और फिर उसके आसपास चारों तरफ काफ़ी सारे स्टोर्स खोलते हैं।
मतलब रीजन में। तो दे वर अ वेरी, अभी भी मतलब देखेंगे तो महाराष्ट्र में दे हैव 92 स्टोर्स, ठीक है, एंड गुजरात में 51 स्टोर्स। तो अगर हम 300 स्टोर्स में से 140 स्टोर्स तो इन्हीं दो उसमें है। बट देन दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना, एपी, तो दे हैव अभी एक डाइवर्सिफाई हो गया है। बट ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ स्कोप स्टिल फॉर ग्रोथ, राइट, बट काफ़ी एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तो ये भी एक एनालिस्ट का वरी है कि यार अब क्योंकि बड़े बड़े सिटीज़ में बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पे ऑलरेडी डिमांड आ गया है, तो अब जो भी नए स्टोर्स आएंगे या प्लान होंगे वो शायद पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू या पर स्टोर रेवेन्यू शायद डिक्रीज हो जाएगा क्या। तो वो भी एक वरी है, लेकिन हो नहीं रहा है वैसा। पर स्टोर रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। अभी 306 करोड़ का पर स्टोर रेवेन्यू है, जैसे मैंने बोला Q2 FY22 में 246 करोड़ था वो। तो पर स्टोर रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्टोर का साइज भी बढ़ रहा है, नो डाउट इन इट, ठीक है। तो उनकी कॉस्ट वगैरह जो भी है उसको खरीदने में वो भी बढ़ रही होगी, बट रेवेन्यू भी पर स्टोर अभी तक तो बढ़ रहा है। तो ये भी एक मेट्रिक है कि अब सिंस मेजर सिटीज में और बड़ी बड़ी अच्छी लोकेशंस में दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट और जहां पर अच्छा खासा स्टोर रेवेन्यू आता है, तो अगर हम एक थोड़े टियर 2 में या टियर 1 सिटीज में भी जाएंगे तो वहां पर भी इस टाइप का सेल होगा क्या, इस टाइप का पर स्टोर रेवेन्यू कंपनी कमा पाएगी क्या? दैट इज अ क्वेश्चन विच मैनी एनालिस्ट आर आस्किंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर क्वेश्चनिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, कि ये जो ग्रोथ इन्होंने दी है लास्ट 5 साल में, 25% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है लास्ट 5 साल में, 20% पर एनम की सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। तो यही है, क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू हो सकती है क्या? नो वन इज क्वेश्चनिंग देयर गवर्नेंस, फंडामेंटली कंपनी में कुछ भी इशू नहीं है, क्वेश्चन जो है वो सारे ग्रोथ रिलेटेड है, और उसकी वजह से ही कंपनी हैज डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि उनका पी इतना हाई है। अभी भी उनका आफ्टर दिस डिक्लाइन जो कि 37% हो चुका है, राइट, उसके बाद भी देयर पीई इज ऑलमोस्ट एट 90 प्लस। और ऐसा नहीं है, अभी दे हैव ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव कंपनी, ठीक है। तो यही है क्वेश्चंस की, मतलब पहले तो 100 प्लस के पी पे थे, अभी 90 के पी पे आएंगे। तो क्या अब ये कंपनी को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना? देखो, अब यही है, वैल्यूएशन का एक कंसर्न रहता है, एंड दैट्स व्हाई इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो ऑल्सो हमने काफ़ी बार इसका वेटेज चेंज करते रहते हैं, कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं। तो वी हैव ऑल्सो डन दैट इन लास्ट 3 ईयर्स। अगर आप देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट का हमने वेटेज काफ़ी बार चेंज किया है इस वजह से, वी हैव नेवर रिमूव्ड इट दो, बट वेटेज चेंज किया है जैसे वैल्यूएशन हमें बहुत ज़्यादा क्रेजी लगती है, ठीक है। एंड देन अगर तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किए हैं इस स्टॉक में। तो ये यही एक रीजंस है कि हमें समझना है कि सी कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो शायद बिकॉज ऑफ ओवरऑल सेगमेंट, रिटेल एज अ सेगमेंट इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। एज अ सेगमेंट 9.5% का ग्रोथ है। और फिर अगर हम ये भी मान लें कि ऑर्गेनाइज रिटेल विल ईट अप द शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज रिटेल, तो ऑर्गेनाइज रिटेल का ग्रोथ इज लाइक 15% मान के चल सकते हैं, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट, ठीक है। तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ दिस सेगमेंट इज वेरी, तो दे आर इन वेरी हायर ग्रोथ सेगमेंट, दे आर वेरी वेल गवर्न्ड कंपनी, दे हैव ए क्लियर मोड, तो सब कुछ सही है। मेन कंसर्न सिर्फ वैल्यूएशन का है, और वो ग्रोथ जो पास्ट में है वो कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। तो दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन विच एवरीवन इज आस्किंग, ठीक है, एंड इवन वी आर आस्किंग। तो वही है, क्लोजली ट्रैक करना है ग्रोथ को, और उस हिसाब से ही जो है कंपनी का प्राइस मूव होगा। डेफिनेटली ए वेरी प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है, आई थिंक 75% का प्रमोटर शेयर होल्डिंग ही है, राइट। और जैसे जैसे रिटेल में मोर एंड मोर कंपनीज कम्स, राइट, तो द बेनिफिट विच दे हैड लाइक फ्यू ईयर्स बैक कि भाई एक ही कंपनी है मेजरली, ठीक है, तो मोर एंड मोर IPOs जैसे जैसे आ रहे हैं, EMIL, तो मतलब इस टाइप की और कंपनी जैसे जैसे आएंगी जो रिटेल में हैं ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो भी इम्पैक्ट कई बार कंपनी पे रहता है। बट आई एम स्टिल, मतलब एज आई सेड कि वी लव फंडामेंटली वेरी साउंड कंपनीज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ देम एंड इट हैज़ अ वेरी हाई ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, नो डाउट इन इट। आई थिंक इंडिया हैज़ अ वेरी हाई ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, एंड रिटेल जो है, ऑर्गेनाइज रिटेल बहुत बड़ा बन सकता है। क्या ये कंपनी वॉलमार्ट जैसी बन सकती है क्या? तो बिल्कुल, मतलब वो पोटेंशियल इस कंपनी में है कि ये वॉलमार्ट जितनी बड़ी कंपनी बन सकती है। तो I cannot say, but that potential from governance perspective, from the way they are, right, from the geography which they are in, right, the kind of growth that sector has, तो वो सब चीज़ों के हिसाब से ये है, right, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे this will keep on happening,
आई एम डेफिनेटली बुलिश ऑन दिस कंपनी ओवरऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। आई होप यू लाइक इट, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगा तो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।